जय गौ माता। वंदे गौ मातरम। वंदे गौ मातरम। जय भारत माता। जय भारत माता। हमारे देश के अंदर गौ सेवा के चमत्कार होते रहते हैं। गौ माता के नज़दीक जाइए, हमेशा जाइए, गौ माता को प्रणाम कीजिए, श्रद्धा भाव रखिए, गौ माता पर विश्वास रखिए। हकीकत बताता हूँ, विश्वास से भी चमत्कार होने लग जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। और जब यदि आप लोग गौ माता से नफरत करोगे ना गौ माता से, जानवर मानते हुए नफरत करोगे ना, तो अब आने वाले समय अच्छे नहीं है। समय भी बदलता है, ऐसी बात नहीं। आप भी बदलते हो ना, तो समय भी बदलता है। जनता बदलती है तो समय भी बदलता है। अब देखिए, ये जो महामारी आई है ना, ये अच्छी थोड़ी ही है। न मालूम कितनी महामारी आएगी। तो महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, अनेक प्रकार के जो विपदाएं होती है ना, वो सब गौ माता के सानिध्य में रहने से अपना बचाव होता है। ये पक्की बात है, बचाव होता है। हाँ, गौ माता चमत्कारिक है। सब प्राणियों में गौ माता चमत्कारिक है। अब मुझे बचाओ मेरा क्या कसूर, मुझे बचाओ मेरा क्या कसूर, ये हाल देश के अंदर हो चुका है। और अभी भी देश के अंदर हर समाज में 40 साल के युवा कुंवारे बैठे हैं। और उसका एवरेज लगावे ना, तो प्रतिशत निकलता है 40%। 40 वर्ष की आयु के 40% कुंवारे बैठे हैं पूरे देश के अंदर। तो 40 साल का आदमी दादा होता है। 40 साल के अभी कोई बैठे हो ना 40 साल के, तो उसको पूछो तुम्हारे कितने पोते हैं, तो वो कहेगा कि मेरे 2 पोते हैं। ठीक है ना। तो 40 साल के अब कुंवारे बैठे हैं, तो उसके पोते कब होंगे, पोते कब होंगे। तो जनसंख्या घट रही है, बढ़ नहीं रही है, घट रही है। जनसंख्या घटेगी, ये पक्की बात है, घटेगी, क्योंकि कुंवारे बहुत बैठे हैं। 35 साल के, 32 साल के, 46 साल के, 42 साल के और 30 साल के तो खूब कुंवारे बैठे हैं। और 40 से 45 साल की उम्र दादा दादी की होती थी। दादा दादी की होती थी, दादा दादी के पोता हो जाता था। 45 साल का जब दादा था ना, तो पोता होता था, पोता हो जाता था। तो अब पोता हुए क्या, अब तो कुंवारे ही बैठे, कब पोते होंगे। तो गौ माता से जुड़िए, शादी जल्दी होगी, नहीं तो कुंवारे ही मरोगे। हाँ, गौ माता से जुड़िए, जल्दी शादियाँ होगी। गौ माता का श्राप खतरनाक होता है। गौ माता से नफरत करना खतरनाक होता है। गौ माता को जानवर कहने से भी पाप लगता है। आपकी अपनी इच्छाएं अगर पूरी करनी हो तो गौ माता से जुड़िए। चैलेंज के साथ कहता हूँ कि समय पर विवाह होगा। 40 साल पहले का आंकड़ा निकाल लो, देश में इतने कुंवारे नहीं थे। 40 साल के युवा कुंवारे नहीं थे। 40 साल पहले का आंकड़ा देख लो, 30 साल पहले के कुंवारे थे ही नहीं। समय पर विवाह होता था, क्योंकि हर समाज के अंदर गायें थी, हर समाज में गौ माताएं थी और आदर सत्कार करते थे। और अब 40 साल हो गए, गौ माताएं कट रही और सड़कों पर है, तो श्राप तो लगना ही है। इसलिए अब शादियाँ होना आसान नहीं है। चाहे कितने भी टोटके करवा देना, चाहे कितने भी पूजा पाठ कर देना, समय पर विवाह नहीं होंगे। हर समाज में 40-40 साल के कुंवारे बैठे हैं, 35 साल के कुंवारे बैठे हैं, 30 साल के कुंवारे बैठे हैं, 32 साल के कुंवारे बैठे हैं। कब उनका विवाह होगा और कब उनके बाल बच्चे होंगे। एक तरफ से भ्रूण हत्या भी होती है और एक तरफ से तलाक भी बढ़ रहे हैं, खूब तलाक हो रहे हैं। 40 साल की उम्र में तलाक हो रहे हैं, 35 साल की उम्र में तलाक हो रहे हैं, हर समाज में हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम गौ माता से दूर है, इसीलिए हो रहा है। केवल मात्र एक रोटी गाय को दे देते हैं, केवल मात्र, वो भी रात की बासी रोटी गौ माताओं को दे देते हैं। कोई लोग तो ऊपर से छत से भी रोटियां फेंकते हैं, गौ माता के पैरों में फेंकते हैं। तो अन्न का भी अपराध होता है। रोटियों को सुबह प्रातःकाल फेंको मत, आदर भाव से दो। और गौ माता जब भी घर के सामने आवे, उनका आशीर्वाद लो, लट मत मारो।
देख लेना, चमत्कार हो जाएगा। 6 साल के अंदर चमत्कार हो जाएगा। घर घर गौ माता के लिए लट रखते हैं, घर घर लट रखते हैं। आपके बच्चे कुंवारे रहेंगे, ये गौ माता का श्राप है। कुंवारे रहेंगे, शादियाँ नहीं होगी, फिर बच्चे भी नहीं होंगे, होंगे भी नहीं। कैसे होंगे? 40-45 साल के कुंवारे बैठे हैं देश के अंदर। झूठ थोड़ा ही बोल रहा हूँ। तो गौ माता से लगाव कीजिए, जल्दी शादियाँ होगी। बुढ़ापा में शादियाँ होना, फिर बच्चे कब पैदा होंगे? वृद्धावस्था में 40 साल की उम्र में शादी होती है, फिर कब बच्चा पैदा होगा? हम दो हमारे दो। अब ये बात नहीं रही है, ये बात नहीं रही। आज से 30 साल पहले 6-6, 10-10 बच्चे होते थे। अब एक भी नहीं होगा, क्योंकि 40 साल में विवाह होगा तो एक भी नहीं होगा। कैसे होगा? युवा अवस्था तो आधी से बाहर निकल गई और बच्चा कैसे होगा? होगा भी नहीं। 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में शादी हो तो एक बच्चा ही होगा, और वो भी कुपोषण वाला। और वो भी मर गया तो दादा कैसे बनोगे? दादा बनने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि 40 साल की उम्र में तो दादा होता था, पहले होता था। 40 से 45, 47 साल के दादा होते थे, और अब तो 40, 42, 35 कुंवारे ही बैठे। तो उनके हमारे दो की आशा मत करना, एक भी नहीं होगा। और होगा तो कुपोषण वाला होगा, जन्मते ही मरेगा। तो गौ माता से जुड़िए। गौ माता के चमत्कारों की कोई कमी नहीं है, बहुत चमत्कार होते हैं गौ माता के। देखिए तो सही, हाथ फिरा के तो देखिए, हाथ तो फिर के देखिए। डंडे मारते हो, डंडे मारने से कुछ नहीं होगा। गौ माताओं का श्राप पूरे देश के अंदर फैल चुका है, सावचेत हो जाना। गौ माताओं का श्राप लग चुका है, यानी देवताओं का श्राप लग चुका है। लट मारने से देवताओं के लट पड़ते हैं, गाय के लट मारने से देवताओं के लट पड़ते हैं। हाँ, पड़ते हैं। अब देवता भी कोप करने लग गए हैं, तो चेत जाओ। अब ऑपरेशन मत कराओ। जनसंख्या वैसे ही घट रही है और घट जाएगी। ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। जय गौ माता, जय भारत माता।